नरसी द्वारा दो गायिकाओं को भगवत प्रेम की महिमा बताना। श्री नरसी जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की दो पुत्रियां थीं। वे दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में ही रहीं। एक तो विवाह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली दो स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आईं और यत्र तत्र यहाँ वहाँ उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसी जी का नाम पता बतला दिया। वे दोनों श्री नरसी जी के द्वार पर आकर गाने लगीं। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुड़वाकर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवदाराधन करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसी जी के यहाँ ही रहने लगीं और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसवादन करने लगी। श्री नरसी जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगीं। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसी जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसी स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्रवाई का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसी जी से साक्षात करके उसका भंडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर श्री नरसी जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरिनाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, इन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसी जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसी जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसी जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने बस में कर रखा है, उन्हीं की भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त से नरसी जी भगवान के मंदिर में शिव विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे तो उस समय भगवान के कंठ की फूलमाला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसी जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत दिव्यमुख अपने स्वभाव बस दुख पाते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी की जय। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे
परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया। पर जब ब्राह्मण ने अपने यजमान कन्या के पिता से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोंक कर कहा, अरे वह तो तालकूटा निर्धन ब्राह्मण है, तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबा दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा को काट कर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आज सभी अत्यंत दुख में भर कर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य ही ऐसे हैं। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए। तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री रुक्मिणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मिणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाहोत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं मंगल गान करने लगीं, घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद जौनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसिंह की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे। पर सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थीं कि उनमें समाती नहीं थी। इसके बाद मुक्तामणि, रत्न जटित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूँगा। श्री नरसिंह ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो, मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लो और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जाकर के देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका स्वाभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भावपूर्वक श्री नरसिंह जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए, ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए,
श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बराती श्री भक्त भाव में विभोर हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माता रुक्मिणी जी की जय। जय श्री सीताराम।